तो चलिए आज बात करते हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की। इसके असली कारण क्या हैं और हमारा आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। ये जो गर्मी हम सब महसूस कर रहे हैं, ये कोई आम गर्मी नहीं है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं और ये एक बहुत साफ इशारा है कि हमारी जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है। और ये देखिए, 2024 के सिर्फ पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने ने गर्मी का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया का औसत तापमान बस 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। सुनने में शायद ये ज्यादा न लगे, है ना? लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उत्तर भारत जैसे इलाकों में लोगों को जो गर्मी महसूस हो रही है, वो 5 से 8 डिग्री ज्यादा है। अब सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो सवाल यह है कि इन भयानक हीट वेव्स के पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या कुछ और भी? एक बहुत बड़ा कारण एक नेचुरल साइकिल भी है, जिसके बारे में हम काफी समय से जानते हैं, और इसका नाम है एल नीनियो। ये ना हर 5 से 7 साल में होने वाला एक कुदरती क्लाइमेट पैटर्न है। होता तो ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। लेकिन अब हो क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से यही एल नीनियो का नेचुरल साइकिल और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता जा रहा है। और यही वजह है कि हमें पहले से कहीं ज्यादा भयानक बाढ़, सूखा और जबरदस्त हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब हो तो रहा है, पर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये हम और हमारी आदतें हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? एक आम धारणा तो यही है कि हमारी अपनी छोटी छोटी आदतें, जैसे घर में एसी चलाना, यही क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है। पर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो एक पूरी तरह से अलग ही तस्वीर सामने आती है। दुनिया की सिर्फ 4 सबसे बड़ी कंपनियां मिलकर जितना प्रदूषण करती हैं ना, वो लाखों एसी से होने वाले कुल प्रदूषण से भी कहीं कहीं ज्यादा है। तो सारा खेल स्केल का है। तो सबसे बड़े सोर्स कौन है? वो जो पूरे सिस्टम में बसे हुए हैं। सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, मतलब पेट्रोल डीजल का पूरा कारोबार। और उसके ठीक पीछे है फूड इंडस्ट्री, खासतौर पर मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन एक मिनट, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये हद से ज्यादा चीजें खरीदने की आदत, ये सब आता कहाँ से है? कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरी समस्या की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, हमारे अंदर। तर्क ये दिया जाता है कि ये जो प्रदूषण हम बाहर देख रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर की सोच और हमारी अपनी ईमानदारी की कमी का ही एक आईना है। और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ हम प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति की पूजा तो करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने काम ही उसे बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारी कथनी और करनी के बीच एक बहुत बड़े फासले को दिखाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सिस्टेमिक है, और शायद हमारे अंदर भी है। तो अब सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? सबसे असरदार कदम कौन से हैं? लोकल लेवल पर देखें तो गर्मी से लड़ने के कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपनी छतों को सफेद रंग से पेंट करना ताकि सूरज की गर्मी रिफ्लेक्ट हो जाए, या शहरों में कंक्रीट के जंगल को कम करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई आइडियाज हमारे पुराने तौर तरीकों से ही लिए गए हैं। और जब बात आती है पर्सनल चॉइस की, तो डेटा एक बहुत चौंकाने वाली बात बताता है। भविष्य के कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक कम बच्चा पैदा करने का असर अपनी पूरी जिंदगी में हजारों पेड़ लगाने से भी कहीं ज्यादा होता है। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज के इस बाहरी संकट से लड़ने के लिए क्या हम पहले अपने अंदर झांकने और अपने मूल्यों और अपनी ईमानदारी को परखने के लिए तैयार हैं?